इस वीडियो में देखने वाले हैं हम परसेंटेज के दो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हेन द प्राइस ऑफ एन आइटम वाज रिड्यूस्ड बाय 25% देन इट्स सेल वाज इंक्रीज्ड बाय X%। इफ देयर इज एन इंक्रीज ऑफ 20% इन द रिसीप्ट ऑफ द रेवेन्यू देन द प्राइस ऑफ X विल बी। मतलब क्वेश्चन का मतलब ये है कि जब किसी आइटम के प्राइस को रिड्यूस कर दिया जाता है 25%, तो उसकी सेल जो है वो इंक्रीज़ कर जाती है X% से, ख़रीदने वाले ज़्यादा हो जाते हैं, और जो रेवेन्यू होता है इकट्ठा वो 20% ज़्यादा होता है। तो बताना है X की वैल्यू क्या है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करेंगे, देखिए लिखा हुआ है आइटम का जो प्राइस है वो रिड्यूस कर दिया जाता है 25%। तो 25% को हम फ्रैक्शन में 1/4 लिख सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि आइटम 4 रुपये का था तो अब वो 3 रुपये का हो गया, क्योंकि रिड्यूस कर दिया गया ना। यूनिट मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं, इसको हम यूनिट बोल सकते हैं या 400 300 बोल सकते हैं, 4 या 3 बोल सकते हैं, क्योंकि ये रेशियो में है। ये हमारा कॉस्ट हो गया। ठीक, कॉस्ट 4 से 3 हो गया। और जो सेल थी, सेल वो X% बढ़ गई है, तो X% को हम X/100 ले सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि पहले X व्यक्ति खरीदते थे, अब उसको खरीदने वाले 100 + X व्यक्ति हो गए। ठीक है, ये सेल हो गई इनकी। और जो रिवेन्यू है वो 20% बढ़ गया है। मतलब इसका मतलब होता है 1/5। इसका मतलब पहले 5 और अब 6 हो गया है। ठीक है, अच्छा रिवेन्यू निकलता कैसे है? रिवेन्यू इक्वल टू होता है कॉस्ट ऑफ वन आइटम इनटू क्वांटिटी। मतलब उस आइटम की कॉस्ट क्या है और उसको ख़रीदने वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी है, ये रिवेन्यू निकालने का तरीका है। तो बस रिवेन्यू कैसे हो जाएगा, अब इनके आपस में मल्टीप्लाई करा लो। 400/3 ब्रैकेट 100 + X किसके इक्वल हो जाएगा? 5/X के हो जाएगा। सॉल्व करेंगे इसको, 5 8 जा होता है 40, और 80 × 6 = 300 + X। 48 300 + X सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, कितना आ जाएगा? 180 आ जाएगा। किसके इक्वल हो जाएगा? 3X के इक्वल हो जाएगा। यहाँ पर 3 सॉल्व कर लेंगे और थोड़ा सा, तो X आ जाएगा। X = 60। इसका मतलब जो सेल थी वो X% बढ़ गई है, तो उस X का मतलब होता है 60% बढ़ गई है। बस ठीक है, ये इसका आंसर है। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन एन कॉन्स्टिट्यूंसी 55% ऑफ टोटल नंबर ऑफ वोटर्स आर मेल एंड द रेस्ट आर फीमेल। इफ़ 40% ऑफ द मेल आर इलिटरेट बोला गया है 40%, एंड 40% ऑफ द फीमेल आर लिटरेट। लिटरेट का मतलब होता है शिक्षित हैं, और ये इलिटरेट मतलब अशिक्षित। ठीक है, देन बाई व्हाट % इज नंबर ऑफ लिटरेट मेल मोर देन दैट ऑफ लिटरेट फीमेल। इसका मतलब ये है कि कोई कॉन्स्टिट्यूएंसी है, वहाँ पर 55% जो मेल हैं वो आपके 55% मतलब मेल हैं, और रेस्ट ऑफ इट फीमेल है। मतलब अगर हम ये मान लें कि 100 व्यक्ति हैं किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, जिसमें मेल और फीमेल की बात करें तो 55% मेल हैं, मतलब 55 लोग मेल हैं, और फीमेल की बात करें तो 45% मतलब 45। अब बोला गया है कि 40% मेल आर इलिटरेट, मतलब 40% इलिटरेट है। तो लिटरेट कितने होंगे? लिटरेट हमारे होंगे 60%। तो 60% ऑफ
55 करेंगे तो हमें आज पता चल जाएगा कि शिक्षित व्यक्ति कितने हैं। कितना आ जाएगा, 60% को हम 3/5 ले सकते हैं, इंटू 55 करेंगे, सॉल्व करेंगे तो 33 आ जाएगा। अभी यहाँ पर 45 महिलाएं हो गई हैं, जिसमें से 40% महिलाएं जो हैं शिक्षित हैं, तो अशिक्षित महिलाएं कितनी होंगी, अशिक्षित महिलाएं कितनी हो जाएंगी, इसमें भी 60% होंगी, तो 60% ऑफ 45 निकाल लेंगे, कितना आएगा 3/5 इंटू 45, 27 हो जाएगा। ठीक है। अभी आपसे पूछ रहा है कि जो शिक्षित मेल हैं वो अशिक्षित महिलाओं से कितना ज़्यादा है। देखिए, शिक्षित जो मेल हैं और अशिक्षित फीमेल है, कितनी है 27 है, और मेल कितने हैं 33, कितना जाता है 6 जाता है। परसेंटेज निकाल लेंगे इसका, 6 3 जा 2 3 जा और 3 9 जा, बोलो ना 3 9 जा, 3 2 जा और 3 9 जा, ठीक 3 9 जा और 3 2 जा हो जाएगा। सॉल्व कर लेंगे तो 11 1/9 आ जाएगा, और यहाँ पर अभी 2 है हमारा, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 22/9। इतनी महिलाएं जो हैं, इतनी मेल जो हैं वो ज़्यादा है। बस ये इसका आंसर है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।